बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और ये होना ही था। हमास की जानिब से तमाम की तमाम डील्स को मुस्तरद कर दिया गया है और पर्चे फाड़ दिए गए हैं। क्लियरली कह दिया गया है याहिया सिनवार की जानिब से किसी तरह की ये डील काबिल कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो 2 जुलाई की डील है बस वही काबिल कबूल है, उसके अलावा कोई काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इसराइल ने इस डील के अंदर अमेंडमेंट करके ये कह दिया है कि भाई हमने डील सिर्फ एक सूरत करेंगे कि जिसमें आप उसमें एक शिक ऐड कर लें कि फ़ौज यहाँ पर रहेगी और कुछ सालों तक रहेगी और हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, लड़ाई ये चलती रहेगी। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल के बाद अब ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी असल में हमास ने सारा काम किया, उन्होंने डील कैंसिल की। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, वो तो खैर सड़कों पर निकले हुए, वो इसराइल के अवाम तो खुद ये कह रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा अजीब मामला ये है कि अब हम इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत देखने के लिए जा रहे हैं। आपने आज से पहले जो हिजरत देखी है वो ये है कि ये लोग बाहर से आते थे, यूरोप से आए, दीगर जगहों से आए और आकर रहे इसराइल के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे उनकी फ़ौज में अमरीकी भी हैं, बरतानिया के भी हैं, ख़ासतौर पर रूसी भी हैं, सारे हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया से आए थे और इनको ज़मीन किसी ने दी नहीं, उन्होंने यहाँ पर आकर यानी कब्जा किया। अब मामला बड़ा डिफरेंट है। इसराइल की नॉर्थ की साइड से लोगों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है और वो तेजी के साथ निकल रहे हैं और वो हिजरत कर रहे हैं, घर उनके पैक हो गए। क्यों? आप जरा ये मनाजिर तो देखिए, यानी आप घर में बैठे हो और आपके घर के ऊपर से ड्रोन गुजर रहा हो और आप, ये कोई टॉय ड्रोन नहीं है, आपको लगे यार ये मुझे मार देगा या मेरे घर में मार देगा, मेरे किसी रिश्तेदार को मार देगा या फलाना मार देगा, तो उसके बाद की सूरत हाल क्या है? आपने अपना सामान पैक करना है और निकलना है। अब असल में कहानी ये है कि इन्होंने पहले इनकार कर दिया था कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, आप ये जंग बंद करें। जंग इन्होंने बंद नहीं की। अब इन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। बहुत सारे तो एयरपोर्ट की जानिब जा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं सेंट्रल इसराइल में। लिबनान की जानिब से जो हमले हैं वो ताबड़तोड़ इस वक्त शुरू हो चुके हुए हैं और वो हमले इतने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इतने ज़्यादा ख़तरनाक है कि यहाँ पर इनका ठहरना अब नामुमकिन हो गया। आप अंदाज़ा करें कि इन्होंने क्या सूरत हाल की है। आपको पता है कि यमन ने इनके जो ड्रोन आज भी गिरा दिया अमेरिका का, तो बदले में अब उन्होंने काम ये किया कि एग्रेसिव हो गए हैं। इन्होंने यमन के अंदर वहाँ पर हमला किया, बरतानिया ने भी स्ट्राइक किया, अमेरिका ने भी स्ट्राइक किया और वहाँ पर लड़कियों के स्कूल के ऊपर इन्होंने जाकर स्ट्राइक किया। वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि लड़ाई की वजह बनाने के लिए आखिरी हद तक ये जाने को तैयार हैं, लेकिन इस बात की इनको परवाह नहीं है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। अब ये असल में जो लोग हैं ये जा रहे हैं सेंट्रल इसराइल के अंदर और ये जाकर क्या कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करना, हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम दें, आप हमें यहाँ पर जहनी खौफ तो हो रही है, फलाना हो रहा है, हमें घर भी दें, पैसा भी दें, नौकरी भी दें, सारी चीज़ें दें तो हम यहाँ पर रहेंगे। जिनके पास पैसा, जो जॉब्स नहीं करते, वो यहाँ से मूव करके बाहर जा रहे हैं। असल कहानी ये थी कि इनके निकलने का इंतजार किया जा रहा था कि किसी तरह ये निकले। जब आपके घर पर ड्रोन्स गिर रहे हैं, आपके घर को तबाह किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने यही काम करना है, बैग पैक करने है और यहाँ से निकल जाना है। पाकिस्तान से तो देखिए लोग इसलिए जा रहे हैं कि हालात ख़राब हैं हमारे, तो वो दुनिया भर में मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इनके मुल्क के भी हालात ख़राब हो गए हैं, लेकिन वो जंग की वजह से हुए और इनके अपने करतूतों की वजह से। अब एक चीज़ तो तय हो गई है कि जो ख़ास तौर पर लोग एहतजाज कर रहे हैं सड़कों पर इसराइल के अंदर, उनको एक बात पता चल गई है कि इनकी वजह से अभी तक मामला था, क्योंकि वो बार बार इनको कह रहे थे कि आप यहाँ से निकलो, हमने जंग करनी है। अब वो जाहिर सी बात है निकल रहे हैं, वो हिजरत कर रहे हैं। ये तारीख की, इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होने जा रही है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। यानी लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहुत सारे आप देखेंगे एकदम जंग छिड़ेगी तो उसके बाद बहुत सारे चले जाएंगे। अभी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है कि नहीं अच्छा ये मामला ठीक हो जाएंगे, ये कुछ ना कुछ डील फाइनलाइज हो जाएगी। एक दफ़ा जब जंग छिड़ गई तो फिर तो आपको पता है मामला क्या होंगे। आप ये देखें कि इस वक्त इनकी सूरत हाल ये है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा, यानी एक तो रूस की जानिब से सिकंदर मिसाइल जो ईरान को पहुँचे हैं, वो सिकंदर मिसाइल जाहिर सी बात है 1500 किलोमीटर की, 1600 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज के है और ईरान और इसराइल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर है। वो तो सीधा आसानी के साथ वहाँ पर हिट कर सकता है। लेकिन यहाँ से जो सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब है। बहुत सारी एयरलाइंस ने ईरान के अंदर अपने ऑपरेशन सस्पेंड करना शुरू कर दिए। उसकी मेन रीज़न है, ऑपरेशन इसलिए उन्होंने सस्पेंड किए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने रूस को मिसाइल दिए हैं
और इसीलिए अब असल में इसके पीछे इजराइल है। उनको ये बात पता है कि रूस को मिसाइल दिए तो बदले में सिकंदर मिसाइल भी तो लिए है ना। सिकंदर मिसाइल जब लिए हैं तो जाहिर सी बात है वो 1600 किलोमीटर हमें हिट करने के लिए लिए हैं। अब उन्होंने कोई किसी और मुल्क को हिट करने के लिए नहीं लिया, और बाकियों से तो सुलह हो गई है। ईरान की सऊदीया से सुलह हो गई है, यमन की सऊदीया से सुलह हो गई है। तो अब इसराइल को ये बात समझ आ रही है कि यहाँ से जब ये लोग निकल रहे हैं तो इसके बाद जो इन्वेस्टर है उसको अंदाजा हो गया कि इसराइल के अंदर अब अपनी कंपनीज बंद करना पड़ेंगी, शट डाउन कर रहे हैं अपने ऑपरेशन, वो भी वहां से छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए दो चीजें यहाँ पर बड़ी अजीबोगरीब है। एक तो पूरा इसराइल छोड़कर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जाहिर सी बात है, एक बंदे ने अपना कारोबार बनाया, आपके पास नेशनैलिटी होना मैटर नहीं करता कि आपके पास अमेरिका के, आप जाहिर सी बात है आप रहते इसराइल में, आप पैदा इसराइल में हुए, बेशक आपके पास दोहरी शरीयत है। अब आप अमेरिका जाएंगे, वहां जाकर रहेंगे कहाँ पर, और सबसे बढ़कर आपको गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रही। सो इस सूरत हाल में उनको यहाँ पर रहना है। वो कह रहे हैं कि आप हमें यहाँ पर रहने दें, यानी वो असल में तो एक अजीबोगरीब सिलसिला, वो लिबनान को नहीं कह रहे, हमास को नहीं कह रहे, और अपने गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई आप लड़ाई ना करें, आप लड़ाई ना करें, हमने यहाँ पर रहना है, अगर आप ये काम करेंगे तो फिर हमें मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा। इसराइल के अंदर इतना बड़ा फुकदान हो गया है डॉक्टर्स का और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का, वो कह रहे हैं कि परमानेंटली वो छोड़कर चले गए। जिन लोगों ने अपने आबाओ अजदाद के साथ सारी चीज़ें छोड़ी थी, इन्होंने इनको कहा था कि तुम्हें खुदा पुकार रहा है, सरजमीन डेविड तुम्हें पुकार रही है कि आ जाओ और यहाँ पर आकर रहो, सारा कुछ, यानी इस तरह की उन्होंने जज्बाती डॉक्ट्राइन पेश की और वो सारे वहाँ से छोड़ छूट आकर आ गए। अब उनको लग रहा है ये जो सेटलर्स हैं, ये जो छोड़कर जा रहे हैं नॉर्थ की साइड से, आप जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये असल में लिबनान, शाम और दीगर इलाके इन्होंने कब्जे में लिए थे और वहां पर लाकर इनको बसाया है। ये इनको कहते हैं सेटलर्स, और ये इलीगल होते हैं, तो इनको लाकर बसाया है कि आप यहाँ पर रहें, आप यहाँ से जाएं। अब असल में वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर करें क्या? सुबह से लेकर शाम तक तो मिसाइलों की बरसात हो रही है, हम आवाज़ें सुन रहे हैं, खौफ से हमें पता नहीं है कि हम किस घर में, यानी आप उठे तो आपको पता चले जी सायरन बज रहे हैं तो आप शेल्टर में चले जाएं, फिर आप वापस आएँ 2 घंटे बाद आपको पता चले शेल्टर में है। यानी ये अजीबोगरीब तमाशा है। अब ये जहाँ पर जा रहे हैं सेंट्रल इसराइल में, वहाँ पर जाकर इनको ये नहीं पता कि हमें कहाँ पर पार्किंग लॉट में तो नहीं कहीं ये भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर कह दिया, यानी तकरीबन आप सोच लें 2-2.5 लाख लोगों ने कह दिया है इसराइल में कि हम नॉर्थ या दीगर जगहों पर रहते हैं जी, ये जंग की वजह से हम अपना जहनी तवाज़ुन खो रहे हैं, तो हम उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत ये असल में वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं कि भाई आप हमें अनएम्प्लॉयमेंट के भी क्लेम ले रहे हैं कि एक तो हमारे घर तबाह हुए हैं, चीज़ें तबाह हुई हैं, दूसरा हमें आपने हर सूरत क्लेम देना है कि हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते दिमागी तौर पर हमारा, क्योंकि PTSD पूरी तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वो बता रहे हैं कि जी कंटिन्यूसली हम पर ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, रॉकेट आ रहे हैं, तो हमारे बच्चे पागल हो गए, हम पागल हो गए, तो हम ये लड़ाई नहीं कर सकते इनके साथ, सो लिहाजा आप हमें जॉब से बर्खास्त करें और हमें उसके पैसे अदा करते रहें। अब सीन ये है कि इसराइल के बजट के ऊपर एक और कट लगा है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री से निकाल रहे हैं पैसा और यहाँ से निकाल कर जारी कर रहे हैं। देखिए इसराइली फेल हो चुके हैं, उन्होंने ये जंग रुकवाने में नाकाम रहे हैं। उनका प्लान ये था कि हम सारे सड़कों पर आ जाएंगे, फलाना आ जाए। देखिए नेतन्याहू को पूरे का पूरा इसराइल भी अगर कुर्बान करना पड़े, जंग उन्होंने करनी है, जंग उन्होंने नहीं छेड़नी। और अब ये लोग जब जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे इनके घर तबाह होंगे। जब ये लिबनान के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो बदले में इनके घरों को तबाह करेंगे। उन्होंने इनको वार्न करना शुरू कर दिया है, ये बल्कि बड़े खुश हैं कि आप यहाँ से निकले, तब हम आसानी के साथ, आज़ादी के साथ जंग कर सकते हैं, और फिर उस जंग के बाद जो भी सूरत हाल होगी वो सारे देख लेंगे सारी दुनिया के सामने। इसराइल इस वक्त सबसे बढ़कर याद रखिएगा जो सिचुएशन उनकी खतरनाक है वो ये है कि बाकी कैदी जो हैं वो असल में वापस आते हुए नजर नहीं आ पा रहे। देखिए आज जो गवर्नमेंट की जानिब से कह दिया गया है कि हम लिबनान जो ऑपरेशन है उसके लिए आलमोस्ट तैयारी कर चुके हैं, और ये याद रहे फौज भी वहां पर जाएगी लिबनान के अंदर। ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई है, ये गजा से बहुत बड़ी लड़ाई होने के लिए जा रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि ईरान की जो खास तौर पर यानी शारग है वो हिजबुल्ला और लिबनान है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर यहाँ पर इनको कुछ होता है तो ये सिकंदर मिसाइल आए ही इसलिए हैं कि भाई आप यहाँ से हिट कर दीजिए, शाम से भी हिट कर सकते हैं, ये हो सकता है हिजबुल्ला को ही पहुँचा दें और वहाँ से वो हिट करवा दें। और ये भी पॉसिबिलिटी है
कि ये इराक से यमन के थ्रू करवा दें, यानी किसी जगह से भी कर सकते हो सकता है यमन को ये 2000 किलोमीटर से ज़ायद का मिसाइल पहुंचा दें कि भाई आप इनको हिट कर दें। कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। बहरहाल अब जब आवाम निकल रही है घरों से तो एक बात तो तय हो गई है कि जब आपने कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है तभी लोग हिजरत करने के लिए तैयार होते हैं और निकल रहे होते हैं कि ठीक है जी हम जा रहे हैं, वरना इस सारी सूरत हाल में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। इजराइल कुछ ख़तरनाक कर रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है और मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इन्होंने पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाए बगैर चुप नहीं बैठना और हालात यही नज़र आ रहे हैं। मत भूलें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।